नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी टाइम चैनल में। आज हम आपको ऐसे कंट्री के बारे में बताएंगे जो क्षेत्रफल के मामले में तो ज़्यादा बड़ा नहीं है और आर्थिक रूप से भी बहुत छोटा है, पर रणनीतिक रूप से यह भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण कंट्री है। चाइना की नज़र अब ज़्यादातर बेसिकली नॉर्थ ईस्ट पर है और यहाँ उसे कंट्रोल रखने के लिए इस कंट्री का बहुत अहम महत्वपूर्ण योगदान बन जाता है। तो मैं बात कर रहा हूँ भूटान की। भूटान की अगर लोकेशन देखें तो यह ईस्टर्न साइड ऑफ हिमालयाज में आता है और इसके नॉर्थ में चाइना है और साउथ में इंडिया का बॉर्डर बनता है और इंडिया के कुछ स्टेट्स हैं जो इसके साथ बॉर्डर शेयर करते हैं, जो कि हैं ईस्ट में अरुणाचल प्रदेश, वेस्ट में सिक्किम, साउथ में वेस्ट बंगाल एंड असम। भूटान की जो कैपिटल है वो है थिम्पू। यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज को कहते हैं जोंगखा, जिसे हम भूटानीज के नाम से भी जानते हैं। यहाँ के रिलीजन की बात करें तो यहाँ 77% बुद्धिस्ट हैं और 23% हिंदू लोग यहाँ पर देखने को मिलते हैं। यहाँ की गवर्नमेंट की बात करें तो यहाँ 2008 से कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की टाइप ऑफ गवर्नमेंट है। मतलब यहाँ पर राजा की भी अहम वैल्यू है और जनता की भी वैल्यू है, जिसको प्रधानमंत्री रिप्रेजेंट करता है। यहाँ के राजा को ड्रैगन किंग के नाम से जाना जाता है और यहाँ के लोग अपने आप को ड्रुक्पा कहते हैं, जिसका मतलब होता है ड्रैगन पीपल। भूटान का टोटल एरिया है 38,394 स्क्वायर किलोमीटर। तो मैं आपको पहले ही कहा ज़्यादा बड़ा कंट्री नहीं है, लेकिन रणनीतिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण है। और यहाँ की जो पॉपुलेशन है वो है लगभग 741,700। यहाँ की करेंसी को एंगुल्ट्रम के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और एक्सचेंज रेट की बात करें तो एक भूटान की जो करेंसी है वो 1.01 इंडियन रुपी के बराबर है। जैसे भारत की उच्चतम चोटी कंचनजंगा है, उसी प्रकार भूटान की भी एक उच्चतम चोटी है जिसे कहते हैं गैंगखार प्योनसम, जिसे व्हाइट पीक ऑफ 3 स्पिरिचुअल ब्रदर्स के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ की प्रमुख 4 नदियां हैं, जिनमें से सबसे जो लार्जेस्ट नदी है वो है ड्रैंगमे चू, जो कि 376 किलोमीटर लंबी है। उसके बाद आती है वांगचू, जो कि कैपिटल ऑफ भूटान थिम्पू से होकर गुजरती है, मोचू एंड तोरसा चू। भूटान के नाम बहुत सी उपलब्धियां भी देखने को हैं। ये काफी अचरज वाली बात है। देखिए, उसमें जो सबसे बड़ी उपलब्धि इसके लिए ये थी कि ये लीस्ट करप्ट कंट्री भी रह चुका है साउथ एशिया में, परंतु यह वन ऑफ द लीस्ट डेवलप कंट्री है, क्योंकि बहुत सालों से यह है जो बाकी जो कंट्री हैं दुनिया में उनसे बहुत अलग थलग रहा है। क्योंकि इसका ये मानना है कि बाहर के जो लोग हैं जब वो उनके कंट्री में आते हैं तो इनके प्राकृतिक संसाधनों को नुकसान पहुंचाते हैं। तो ये इनका माइंडसेट था, लेकिन अब वो जो माइंडसेट है वो धीरे धीरे चेंज होता जा रहा है और भूटान वन ऑफ द एक्सपोर्टिंग कंट्री भी बन चुका है। तो अगर इसके एक्सपोर्ट्स की बात की जाए तो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी इसका सबसे बड़ा एक्सपोर्ट आइटम है और इंडिया जो कि मेनली इसका सबसे बड़ा आयातक है। ये और भी चीजें एक्सपोर्ट करता है, जैसे सीमेंट, कार्डमम, स्टील रॉड, जिप्सम एंड डोलोमाइट। तो भूटान ने यूनाइटेड नेशंस को ज्वाइन किया था 21 सितंबर 1971 को और इसी यूनाइटेड नेशन ने 2011 में एक रेजोल्यूशन भी पास किया था, जिसमें यह कहा गया था कि जो भूटान का ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस है, जो उनका कंसेप्ट है, उसको बाकी कंट्रीज भी अपनाएं। तो ये दुनिया का पहला ऐसा कंट्री है जो जीडीपी को छोड़कर जीएनएच को यहां पर अपनाता है, मतलब उसको ज्यादा तवज्जो देता है। भूटान और भारत के संबंध जो हैं बहुत सालों से, मतलब दशकों से मैत्रीपूर्ण रूप से देखने को मिलते हैं, ठीक है। और आज भी भारत का जो बजट है उसमें से कुछ अंश जो होता है वो भूटान के बजट के रूप में भी जाता है। मतलब अब तक $60 बिलियन मैक्सिमम जो है वो हर साल भारत जो है भूटान के लिए वो अलग करता है। पहले ये बजट कम था, लेकिन अब धीरे धीरे जो बजट है वो 60 बिलियन के आसपास तक पहुंच चुका है, ठीक। यहाँ पर भारत मानता है कि वो भूटान को प्रोटेक्ट कर रहा है, ना कि वो प्रोटेक्टोरेट कंट्री के रूप में उसको देखता है, ठीक है। और भूटान जो है वो भी भारत के लिए रणनीतिक तौर पर महत्वपूर्ण कंट्री बन जाता है, क्योंकि अगर चाइना को टैकल करना है तो नॉर्थ में नेपाल और भूटान 2 ऐसे कंट्रीज हैं जो अपनी सीमाओं को भारत के विरोधी जो हैं उनसे उसको बचा सकते हैं।